किसमें लिखा है? आप जितने भी शास्त्र उठाएंगे, वेद उठाएंगे, सभी जगह पर अग्निर्वै देवानाम मुखम का, मेरे साथ बोलिए, अग्निर्वै देवानाम मुखम। ये जो यज्ञ की अग्नि होती है ना, वो समस्त देवी देवताओं का मुख होता है। क्या होता है? समस्त देवी देवताओं का मुख। और संकल्प पूर्वक, मंत्र पाठ पूर्वक जो हम हवि देते हैं वो सारे देवी देवताओं को पहुंचती है, जो अग्नि में देते हैं। इसलिए अग्नि में हवि देकर के पूजा करने के लिए कहा। क्या करने के लिए कहा? अग्नि में हवि देकर के। तो हमने आज शॉर्ट फॉर्म अपना लिया, जल्दी चाहिए ना, हमें जल्दी हो जाए। हमें यहाँ पर औषधियों का धूम्र होता है, हमने धूप बत्ती अगरबत्ती बना लिया। यहाँ पर गाय की घी को हम आहूत करते हैं, हमने घी का दीपक जला लिया। लेकिन जो मूल प्रक्रिया थी उसको हमने छोड़ करके शॉर्ट प्रक्रिया को अपना लिया। और अब तो अगरबत्ती और धूप बत्ती के नाम पे भी, अगरबत्ती कहते हैं जो अगर एक औषधि होती है, उस अगर नाम की औषधि से बनी हुई बत्ती को अगरबत्ती कहते हैं। और आज अगरबत्ती के नाम से और भी कुछ बिक रहा है। तो ये सारी चीजें हम अलग दिशा में चले गए हैं। तो हमारी मूल पूजा क्या है? अग्नि को प्रदीप्त करके उसके अंदर, घर के अंदर चावल तो होते हैं, नहीं होते हैं? चावल, भात जिसको कहते हैं, वो चावल की भी आप आहुति दे सकते हैं। काले तिल होते हैं, उस तेल की भी आहुति दे सकते हैं। जौ होते हैं, उसकी भी आहुति दे सकते हैं। या अलग अलग जो औषधि आपने घर के अंदर होते हैं, जैसे लौंग है, दालचीनी है, इलायची है, या इस प्रकार की हल्दी है, ये औषधियां हैं, ये जड़ी बूटियां, इसकी भी हम आहुतियां दे सकते हैं। तो हम, और गाय के घी के साथ, देखो गाय का घी कॉमन है सबके लिए, गाय के घी के बिना हवन नहीं होता है। तो हम अपने घर के अंदर इसमें से जो द्रव्य मिल गया उससे भी कर सकते हैं। और उससे अतिरिक्त जो हम बहुत सारी जो अलग अलग औषधियां होती हैं, जिसका सम्मिश्रण करके हम जड़ी बूटियां बनाते हैं, जैसे अभी आपके पास रखी हुई है ना हवन सामग्री, तो इस प्रकार से थोड़ी सी रख ली, उससे भी हम हवन कर सकते हैं। और 5 से 7 मिनट होता है। और इतनी भी देर आपने कर लिया तो आप ओरिजिनल पूजा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वास्तविक पूजा कर रहे हैं। अग्निर्वै देवानाम मुखम, अग्नि के अंदर जो हम आहुति देते हैं वो सारे देवी देवताओं को पहुंचती है। और श्रीमद् भगवद गीता में 3 अध्याय में कहा, यज्ञ शिष्टा, सब लोग बोलिए, यज्ञ शिष्टा सिना संतो मुच्यन्ते सर्वकल्विषै भुञ्जते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्। क्या कहा? यज्ञ शिष्टा सिन संतो, जो यज्ञ करने के उपरांत प्रसाद रूप अन्न को जो ग्रहण करता है, मुच्यन्ते सर्वकल्विषै, सभी प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्त हो जाता है। भुञ्जते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्, जो बिना यजन के भोजन ग्रहण करता है वो पापी है। भुञ्जते तु त्वघं पापा, वो पापी है और पाप का भोग कर रहा है, अन्न का। इतने कठोर शब्द में कहा। और 4 अध्याय में जाकर के फिर से कहा, यज्ञ शिष्टा, सब लोग बोलिए, यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम, जो यज्ञ करने के उपरांत प्रसाद रूप अन्न का जो सेवन करते हैं वो सनातन ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। कितनी बड़ी विशिष्ट बात है। और 18वें अध्याय में जाकर के फिर से कहा, यज्ञ दान तपः कर्म, सब लोग बोलिए, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। यज्ञ करना, दान करना और तप करना व्यक्तिगत जीवन में, इसका कभी भी त्याग नहीं करना है। यज्ञ दान तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम, यज्ञ करना, दान करना और तप करना, ये 3 कर्म तो मनुष्यों को भी पावन करने वाले होते हैं। ये कर्मों का कभी भी त्याग नहीं किया जाता। और वेदों में, उपनिषदों में भी विशेष रूप से बताया, यथेह क्षुधिता, सब लोग बोलिए, यथेह क्षुधिता, अच्छे से उच्च स्वर से बोलिए, वेद मंत्र का पाठ करके हमारी वाणी भी पवित्र हो जाती है। यज्ञ यथेह क्षुधिता
बाला मातरम परि उपासते एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रम उपासते। वेदों में कहा जैसे छोटा बालक होता है, छोटा बालक जैसे भूख रूपी दुख से पीड़ित है तो कहां जाता है? मां के पास। जैसे अत्यंत भूख से पीड़ित बालक अपनी मां के पास जाते हैं, अपनी मां की गोदी में जाता है और वहां पर अपनी वेदना प्रकट करने पर निश्चित रूप से मां की गोदी में जाने पर उनकी भूख रूपी दुख की निवृत्ति होती है, नहीं होती है? निश्चिंत होती है ना। एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रम उपासते, ऐसे ही यज्ञ की शरण में आकर के यज्ञ करने वाले व्यक्ति के जीवन में जितने भी क्लेश कष्ट दुख बाधा पीड़ाएं हैं उन सब का उन्मूलन हो जाता है। इतने बड़े लाभ ये जो है सभी प्रकार के दुख हो गए। और बताया यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातन, सनातन ब्रह्म को व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। ये बहुत विशिष्ट कर्म है और इस यज्ञ को करने से संपूर्ण विश्व का कल्याण। आइए मेरे साथ बोले, एन सदनुष्ठानेन संपूर्ण विश्वम कल्याणम भवेत् आध्यात्मिक आधिदैविक आधिभौतिक तापत्रयोन उन्मूलनम सुकरम स्यात् तद यज्ञ पदाभिधेयम। दो लाभ बताए। येन सदनुष्ठानेन संपूर्ण विश्वम कल्याणम भवेत्, जिस सदनुष्ठान को करने से संपूर्ण विश्व का कल्याण हो। और दूसरा लाभ क्या बताएं? व्यक्तिगत जीवन में हम जितने भी क्लेशों से दुखों से पीड़ित रहते हैं ना, वो तीन प्रकार के दुख होते हैं। एक हमारे स्वयं के कारण आने वाला आध्यात्मिक दुख कहते हैं, एक आधि दैविक दुख जो हमारे से अतिरिक्त ये जो देवीय आपदाएं आती है, देवीय शक्तियां होती है, जो कभी अतिवृष्टि अनावृष्टि बाढ़ भूकंप ये वो हो जाता है, उससे आने वाले दुख। और आदि भौतिक हम एक व्यक्ति हैं, हमारे अतिरिक्त बहुत सारे जीव हैं, उन सब के माध्यम से। इन तीन के अतिरिक्त तो और कोई दुख हमारे जीवन में नहीं होता है। और इन तीनों ही प्रकार के दुखों का उन्मूलन दूर होना जिससे सरल हो जाए वो यज्ञ, वो अग्निहोत्र है। तो ये जो यज्ञ हम करेंगे, अग्निहोत्र हम करेंगे, तो इस यज्ञ हवन अग्निहोत्र को करने से हम अदृष्ट इतने सारे लाभों को प्राप्त करते हैं कि सनातन ब्रह्म की प्राप्ति को करते हैं। समस्त प्रकार के दृष्ट अदृष्ट दुखों से हम मुक्ति को पा लेते हैं। और उसी के साथ साथ जब हम भौतिक लाभों को देखें तो हम पूरे परिवार को बैक्टीरिया वायरस फंगस से बचा सकते हैं, पूरे परिवार को वायु प्रदूषण से बचा सकते हैं, पूरे परिवार को रेडिएशन से बचा सकते हैं, पूरे परिवार को, जो मैंने कहा ना सबसे ज्यादा और इंपॉर्टेंट आहार हमारा क्या होता है? वायु। इसके बिना कोई नहीं रह सकता। और इस वायु का शोधन पोषण और संवर्धन पूरे परिवार के लिए किसी माध्यम से होता है तो वो यज्ञ हवन अग्निहोत्र है। इसलिए प्रतिदिन हमें अग्नि में कुछ आहुतियां दे करके हमें अपने घर के अंदर हवन करना चाहिए। एक केवल पूजा नहीं है, पूजा तो है ही है, इससे पुण्य तो है ही है, इससे मनोकामना की पूर्ति तो है ही है, देवी शक्तियों का अनुकूलन तो है ही है, समस्त प्रकार की अदृष्ट अशुभ शक्तियों से मुक्ति तो मिलती ही मिलती है। उसके साथ साथ ये भौतिक भी बहुत सारे लाभ मिलते हैं। तो 7 मिनट का समय देंगे आप? हाँ, आपको कुछ नहीं आता, गायत्री मंत्र तो आता ना? कितने लोगों को आता है गायत्री मंत्र? सबको आता है ना? केवल घर में इतना करना, छोटा सा कोई कुंड रख लो या थाली तो होती है ना घर में, थाली रख लो, कोई भी कुंड रख लो, उसके अंदर कुंड है तो कोई स्टैंड आदि रह जाता है, और थाली आप घर में यूज करते तो उसमें छोटे छोटे कंकड़ होते हैं ना, पत्थर छोटे छोटे, उसको भर लो और उसके ऊपर थोड़ा सा गाय के गोबर का लेपन कर लो और उसके ऊपर ऐसी छोटी छोटी समिधाएं रख लो घर में, बहुत मोटी छोटी छोटी ऐसी समिधाओं को थोड़ा सा लगा दिया, अच्छे से बीच में बातें अभी जैसे आपको कराएंगे ऐसे थोड़ी सी अग्नि प्रदीप्त कर लिया, और प्रदीप्त करके कुछ नहीं आता और कुछ और भी चीज नहीं है तो घर में चावल तो है ना, तिल तो है ना, उसी से आहुति दे देना। और विशेष आवश्यकता हो तो अलग अलग प्रकार की औषधियां जड़ी बूटियां आदि होती हैं तो उससे भी हम आहुतियां आवश्यकता अनुसार
दे सकते हैं। और उस चावल को लिया और उससे गायत्री मंत्र का पाठ करके और अंतिम में स्वाहा के साथ आहुति घी की और जड़ी बूटियों की दे दिया। इतना कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? इतना जरूर करना, पूरे परिवार को आप सही दिशा में लेके जाओगे। और वास्तविक पूजा क्या है? अग्निर्वै देवानाम मुखम। ये जो अग्नि है वो सारी देवी देवताओं का मुख है, और इसके अंदर आप जो आहुति देंगे उससे सारे देवी देवता प्रसन्न होते हैं, पुष्ट होते हैं, संतुष्ट होते हैं। तो सबसे बड़ा पूजन भी है। तो आइए अब हम यज्ञ करें। तैयार हैं आप? आइए सब लोग सीधे बैठिए। सीधे बैठ करके ब्रह्मांजलि में दोनों हाथ, लेफ्ट हैंड को नीचे, राइट हैंड को ऊपर, ऐसे ब्रह्मांजलि में सीधे बैठिए सब लोग। और पूरे संकल्प भाव से, पूरे श्रद्धा भाव भक्ति से युक्त होकर के देखिए, आज नवरात्र का यह प्रथम दिन, ये नवरात्र के 9 दिन शक्ति की उपासना के विशिष्ट दिन होते हैं, अनुकूलन होता है। तो आज हम इस प्रथम दिन पे पूरे श्रद्धा भाव भक्ति से युक्त होकर के लंबा गहरा श्वास भरते हुए 3 बार पावन ओंकार का उद्घोष करेंगे। मेरे साथ साथ सब लोग लंबा गहरा श्वास भरिए।